अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्रेड्स बनाते वक्त इसमें जानवरों का बाल पीस कर क्यों डाला जाता है? और क्या आपको मालूम है कि रेड बुल में जानवरों का गोश्त किस तरह इस्तेमाल किया जाता है? आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, ब्रेड एक ऐसा फूड आइटम है जिसे हम डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ब्रेड बनाया किस तरीके से जाता है? आपने नोट किया होगा कि जो ब्रेड कमर्शियल कंपनीज बनाती हैं इनकी एक्सपायरी डेट काफ़ी लंबी होती है, लेकिन जो ब्रेड हम लोकल बेकरी से ख़रीद कर खाते हैं वो जल्दी ही ख़राब हो जाती है। असल में कमर्शियल कंपनीज जो ब्रेड बनाती हैं इनके आटे में अलीमो एसिड नाम का एक सब्सटेंस मिलाया जाता है। ये एसिड इस आटे से बने ब्रेड को काफ़ी दिनों तक ख़राब होने नहीं देता। लेकिन ये अलीमो एसिड बनाया किस तरीके से जाता है? तो दोस्तों, इस एसिड को बत्तख के परों, गाय के सींगों और मुख्तलिफ जानवरों के बालों को पीस कर बनाया जाता है। वैसे तो ये एसिड बहुत ही यूज़फुल होता है, लेकिन इसे जिस तरीके से हासिल किया जाता है ये सुनकर किसी भी शख्स का ब्रेड के ऊपर से भरोसा ही उठ जाए। फैक्ट नंबर 2, पेप्सी एंड कोका कोला। दोस्तों, ये बात तो बच्चे भी जानते हैं कि पेप्सी और कोका कोला जैसी ड्रिंक्स हमारी सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदा होती है। पहले लोगों को लगता था कि इसके नुकसानदा होने की वजह इसमें मौजूद शुगर होती है, क्योंकि इनमें चीनी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए इन कंपनीज ने शुगर फ्री ड्रिंक्स बनाना शुरू कर दी। लेकिन इसके नुकसानदा होने की वजह इसमें मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं। पेप्सी और कोका कोला को अमेजिंग टेस्ट देने के लिए इनमें कैफीन और आर्टिफिशियल कलर्स मिलाए जाते हैं, और ये चीज़ हर तरीके से नुकसानदा होती है। ये आपके बॉडी में मौजूद खून की गर्दिश और बोन्स को बुरी तरह मुतासिर करती है। इसका मतलब ये है कि आपकी हड्डियां वक्त से पहले ही कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। फैक्ट नंबर 3, फ्रोज़न मीट। दोस्तों, आजकल तकरीबन हर मुल्क में ही फ्रोज़न मीट यानी पैकिंग मीट का इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान में भी कई कंपनीज ऐसे ही फ्रोज़न मीट सेल करती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक फ्रोज़न मीट फ्रेश गोश्त के मुकाबले में 80% ज़्यादा नुकसानदा होती है। लेकिन कैसे? दोस्तों, आप खुद सोचिए कि भला किसी गोश्त को सालों तक कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि फ्रोज़न मीट किस तरह नुकसानदा होती है। असल में इस गोश्त को जब फैक्ट्री में प्रोसेस किया जाता है तो ये हवा में ज़्यादा देर रहने की वजह से इसमें एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस पैदा हो जाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक पैक्ड गाय के गोश्त में 81%, जबकि पैक्ड चिकन के गोश्त में 39% एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस मौजूद होती है। लिहाजा मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप फ्रोज़न मीट के बजाय फ्रेश मीट इस्तेमाल करें। फैक्ट नंबर 4, रेड बुल। दोस्तों, अगर रेड बुल की बात की जाए तो इसका शुमार दुनिया के फेमस ड्रिंक्स में होता है। वैसे तो रेड बुल काफ़ी अमेजिंग होती है, लेकिन ये जिस तरीके से बनाई जाती है इसके बारे में जानने के बाद शायद इसे कोई नहीं पिएगा। वैसे तो रेड बुल बनाने का फार्मूला काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स पर मुश्तमिल होता है, लेकिन ये ड्रिंक्स 3 मेन इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर बनाई जाती है। इनमें कैफीन, बोरेन और ग्लूकुरोनिक एसिड शामिल होता है। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि रेड बुल के एक कैन में इतनी कैफीन शामिल होती है जितनी कॉफ़ी के 8 कप्स में मौजूद होती है। दोस्तों, आप ज़रा इमेजिन करें कि एक शख्स अगर 8 कॉफ़ी के कप्स एक साथ पी ले तो इसकी बॉडी में इसका क्या असर होगा। एक्सपर्ट के मुताबिक रेड बुल के ज़्यादा इस्तेमाल से इंसान स्ट्रेस, एंजाइटी, एग्रेसिव बिहेवियर और हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाता है। ये सब जानने के बावजूद भी दुनिया में ऐसे लाखों लोग मौजूद हैं जो रेड बुल का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं। नंबर 5, टोमेटो केचप। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि टोमेटो केचप दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सॉस है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि टोमेटो केचप दुनिया के सबसे ज़्यादा हार्मफुल फूड आइटम्स में से एक है। आमतौर पर केचप में शुगर, सॉल्ट, स्पाइसीज और कॉर्न सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इन सब चीज़ों का मिक्सचर ब्लड में एक खास किस्म का फैट पैदा कर देता है जिसे ट्रिग्लिसराइड कहा जाता है। ये फैट दिल की बीमारियों का सबसे बड़ा रीज़न होता है। जो लोग केचप का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो यंग एज में जाकर किसी न किसी हार्ट डिजीज़ का शिकार हो जाते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक टोमेटो केचप इंसानी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदा होता है। अगर किसी को केचप खाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है तो इसे चाहिए कि वो होममेड केचप खाए, क्योंकि वो बिल्कुल हार्मलेस होता है। और ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। शुक्रिया।